जय हिंद साथियों, सबका स्वागत है अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। आज की जो क्लास होगी वो टाइप नेक्स्ट है, और नेक्स्ट टाइप के बाद जो अगली क्लास होने वाली है वो विविध की होगी। क्योंकि ये समझ लीजिए कि अब तक जितना हमने साधारण ब्याज में पढ़ा है, साधारण ब्याज का यह लास्ट टाइप है। फिर उसके बाद से हम विविध पढ़ेंगे, जिसमें हर प्रकार के टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये जो लास्ट टाइप है ये भी आसान है। समझ के ये चलिए कि साधारण ब्याज आसान सा टॉपिक है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है और अगर रेगुलरिटी रख रहा है तो वह आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है और पूर्ण रूप से साधारण ब्याज को समझ सकता है। तो चलिए बात करें, जब धन अपने का n गुना हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि धन कौन सा धन, जब भी आपको मूलधन या मिश्रधन की बात करेगा, है ना, मिश्रधन, मूलधन या मिश्रधन क्या हो जाए, अपने आप का मूलधन मतलब p स्वयं का क्या हो जाए, n गुना हो जाए, अर्थात n p हो जाए, और मिश्रधन जो अपना a बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे ही हम कहें कि यह परिस्थिति बन जाए, जो a बराबर हो वही np हो जाए। जब धन अपने का n गुना हो जाए, कोई धन है और वह अपने आप का, मतलब मान लीजिए मैंने कोई धन 100 कह दिया, वह स्वयं का क्या हो जाए, n गुना हो जाए, मतलब इसी में क्या हो गया, n से गुणा हो गया। ऐसी परिस्थिति आ जाए तब क्या हो, तब जो हमारा क्या होगा, जो हम मिश्रधन a बराबर पढ़ते हैं p इंटू 100 प्लस RT अपान 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना जो दिया गया है हमारा 100, ये t है, सॉरी, 100 प्लस RT जो दिया गया है, ये स्वयं का होता है PRT स्वयं का क्या हो जा रहा है, स्वयं का n गुना, और जो n गुना हो रहा है वही n मतलब p n गुना जब होगा तो 100 में यहाँ भी गुणा होगा और वहाँ भी होगा। तो आपको फार्मूला क्या लगाना होगा, a बराबर p इंटू में 100 प्लस RT। ठीक है, 100 प्लस RT आपका फार्मूला अपन 100 हो जाएगा। इस फार्मूले पे क्वेश्चंस को लगाएंगे, और कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि आप क्या करिए, दर बताइए। ठीक है, आपको दर पूछेगा तो आप परसेंटेज में दर भी बता देंगे, समय पूछेगा तो समय भी बता देंगे इसी फार्मूले से। ठीक, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम करते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको प्रश्न के थ्रू समझाते हैं। एक बात और ध्यान रखते चलेंगे कि दर जब निकालना होगा तो जो गुना n है -1 इंटू 100 अपान समय करेंगे, और जब समय निकालना होगा तो समय बराबर गुना -1 गुणे 100 अपान दर करेंगे। जैसा कि प्रश्न में अभी हम आपको दे रहे हैं प्रश्न, उस प्रश्न में आप समझ जाएंगे इसका रोल क्या है। जैसे कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। देखो, प्रश्न के जो कहने का भाव है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा है साधारण ब्याज के प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो आइए इसको हम अलग करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हम ढूंढेंगे n, जिसको कहते हैं समय। वह कितना दिया है, तो 15 वर्ष निकल गया है ना, कि 15 वर्ष समय दिया गया है। और क्या दिया गया, और ढूंढेंगे, चीज़ें मिल सकती हैं, तो 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, गुना, तो गुना दिया गया है तो 2 गुना दिया गया है, लिख दिया। अब ज़रूरत पड़ी किसकी, ज़रूरत पड़ गई हमको दर की। कह रहा है दर ज्ञात करें, दर हमको पता नहीं है। तो हमारा जो फार्मूला था, सूत्र था, वो दर बराबर था गुना -1 गुणे 100 और बटे में समय। यह था हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले पे हम लगा देंगे तो हमारा दर बराबर हो जाएगा, गुना दिया है 2 गुना, -1 गुणे 100 और बटे में समय देख रखा है 15 वर्ष, लिख दिया 15। तो दर बराबर आपका हो गया 1 इंटू 100 अपान 15। तो जिसको यह पता है कि 100 अपान 15
अगर हम उसको परसेंटेज में लिखना चाहें, फ्रैक्शन में है तो क्या हो जाएगा, तो सीधा लिख सकता है, नहीं तो वो चाहे तो काट सकता है। आप यहाँ कितने से कट जाएगा, कटेगा ऐसे ही डायरेक्ट करिए 15 का पहाड़ा पढ़ के, 15 छक्का 90 और बचा 10, तो 10/15 आप इसको काटेंगे, कटेगा 10/15 और कटेगा, काटिए, कटेगा 3 से नहीं कटेगा। तो कितना आ रहा है इसमें देख लिया जाता है, तो 6 सही 2/3 आ रहा है। तो यहाँ हम 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, तो आपका हो गया 6 सही 2/3% दर, है ना। जो दर आपकी आई वो 6 सही 2/3%। तो परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा रखे हैं कि 100/15 हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 6 सही 2/3। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो हो रहा है कि जब धन अपने का n गुना हो जा रहा है, उस परिस्थिति में यहाँ से सवाल आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट, है ना, और आपके यूपी ट्रिपल एससी, है ना, यूपी ट्रिपल एससी पेट, और आपके पॉलीटेक्निक, है ना, पॉलीटेक्निक हो गया, कोई एंट्रेंस हो गया, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा जैसे आसान सा सवाल 1 लाइन 2 लाइन में, कि यूपी पीयू में 1 आध लाइन का कभी कभी आ जाता है, और आपके छोटे मोटे एग्ज़ामों में आएगा। एसएससी में फ़िलहाल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं ये, क्योंकि इसका जो बेस है बहुत साधारण है। जबकि हम जो आपको करा रहे हैं, ये जो प्रश्न दोनों कराया है वो एसएससी 10+2 2012, और ये आपका हुआ है 21/10/2012, ठीक है, 21/10/2012 में हुआ है, एसएससी में ही दिया गया है। लेकिन अब एसएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती, ठीक है। अब आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या अगली, कोई धनराशि सरल ब्याज, सरल कहे या साधारण क्या कहे, बात एक ही है, पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। बहुत आसान सा है, इसको कैसे लगा पाएंगे, इसको थोड़ा सीख लेते हैं। इसको सीखने का अर्थ यह है, यहाँ पे 2 बार क्या कर रहा है, 2 बार आपको, 1 बार समय, 2 बार समय को और 2 ही बार दर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। 2 बार क्या कर रहा है, समय और दर को क्या कर रहा है, समय और दर को बोल रहा है, कि 1 बार समय 1 बार दर को बोल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू, T2 पूछ रहा है, मतलब समय जो दिया गया, प्रश्न देखिए पढ़िए, कि किसी सरल ब्याज पर 20 सालों में जो समय N1 दिया गया है वो 20 साल दिया, 20 सालों में 2 गुनी, मतलब गुना का मतलब समझिए, गुना, गुना लिख देते हैं, गुना ही, ठीक है, गुना। तो गुना को कुछ तो लिखना पड़ेगा, गुना को क्या लिखें, कुछ तो लिखना पड़ेगा, और n गुना को n लिख देते हैं। चलो यहाँ मान लिया, गुना को हम n1 कर देते हैं, और गुना कहा 2 गुना, और वर्ष को कह देते हैं हम आपको, समय कह रहा है इसलिए T1 कर देते हैं, ठीक। बात समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब है, प्रश्न में कह रखा है कि 20 वर्षों में 2 गुना, तो T1 बराबर 20 वर्ष और N1 बराबर 2, ठीक। और फिर उसी ने कहा है तो कितने वर्षों में यह चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, मतलब समय जो T2 कह रहा है वो पता करना है, 4 गुनी हो जाएगी, मतलब अब जो गुना दिया गया आपका N2 वो 4 गुना दे दिया गया। बात समझ पा रहे हैं। जैसे वहाँ पे एक ही बार दिया रहता था, 2 गुना या 3 गुना जो भी था, एक बार दिया रहता था तो सीधा गुना लिख के हम फार्मूले पे रख देते थे। अभी जो है वो दिया गया है इस तरह से, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसको क्रिएट करेंगे तो शायद समझ पाएँ आप। यहाँ पे आप लिखेंगे N1/N2 बराबर T1/T2, है ना, ऐसे N1/N2 बराबर T1/T2, ऐसे फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो दिया गया है उसको अलग अलग कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे।
तो n1 की वैल्यू जो दी गई है हमारी वो है 2 और n2 की वैल्यू जो दी गई है वो है 4। t1 की वैल्यू हमको दे दी गई है कितनी 20 और t2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, ज्ञात करना है। तो यहाँ काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 20/t2। अब इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो t2 बराबर 20 गुणा में 2, तो t2 बराबर मिल जाएगा आपको 40। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ यह बना कि आपका जो t2 आएगा, मतलब दूसरा जो वर्ष आ जाएगा वो 40 वर्ष आ जाएगा। मतलब जो पहला समय लगा था वो 20 वर्षों में 2 गुना हो रहा था, और तब हमारा 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 40 वर्षों में। आप ऐसे भी लगा सकते थे कि सीधा सीधा दिया गया है 20 वर्ष, ऐसे जैसे साधारण से कर सकते थे, 20 वर्ष लग रहा है ना, तब क्या हो रहा है 2 गुना, तो कितना वर्ष लगेगा कि 4 गुना हो जाए। तो आप कहेंगे इसमें क्या हुआ 2 से गुणा, तो इसमें भी क्या कर देंगे 2 से गुणा, तो 20 दूना 40, 40 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आप ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं, है ना। बात समझ में आई होगी, इतना ही रखते हैं। और देखिए अब हम मिलेंगे आपको विविध का लेकर, और विविध में कराए जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए सेशन में बने रहिएगा। जय हिंद।